छात्रों, मित्रों, हम राजनीति विज्ञान की नींव यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेदों का अध्ययन कर रहे हैं। एक वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ, दूसरी वीडियो आज शुरू करते हैं और आप ध्यान दीजिएगा। जिसके अनुच्छेद मजबूत उसका राजनीति विज्ञान मजबूत, उसके कंपटीशन के पर्याय से जीएस मजबूत और उसकी राजनीतिक और कानूनी सूझबूझ भी मजबूत। तो देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85 राष्ट्रपति इसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 105 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार इत्यादि का वर्णन है। यानी कि संसद जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य हैं उनकी शक्ति और अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई गतिरोध, झगड़ा, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा व राज्यसभा का जो प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, अनुच्छेद 108। और याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यसभा का अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान करता है। चाहे तो असहमति भी अस्वीकृत या असहमति भी कर सकता है, लेकिन असहमति के बाद वो पुनर्विचार के लिए उसको भेजता है और यदि दोबारा विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास आ जाए तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाना। अनुच्छेद 115 जो हमारे माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, जो हमारी गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, इसमें जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उसमें पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 117 राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123 संसद में सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 बहुत महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय का गठन है इसमें। साथ ही इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान भी है। तो 124 हो गया हमारी न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो है, आर्टिकल 129 में ऐसा है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 148। अनुच्छेद 155 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति। 163 पे आ जाते हैं फिर हम। राज्यों के कार्यों में सहायता में सुझाव देने के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल के स्वयं संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, अनुच्छेद 163। 164 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना आप, आर्टिकल 75 तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी कि राज्य स्तर पे हो गया और वो केंद्र स्तर पे हो गया 75 अनुच्छेद। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना, उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। आप जानते होंगे विधान परिषद सब राज्यों में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, कुछ राज्यों में 7-8 राज्यों में लगभग है, सब में नहीं होती है। तो उससे संबंधित है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा वे होते हैं जिसके विधायक हम चुनते हैं, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, और विधान परिषद इसके सदस्यों को बोलते हैं MLC, जो हमारे क्षेत्र में वीरेंद्र गुज्जर जी जसाला वाले हैं और विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत भी कर सकता है। यानी कि राज्यों की विधायिका द्वारा जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। तीसरी वीडियो हम फिर अनुच्छेद को लेकर बनाएंगे और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वे सारे हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। धन्यवाद दोस्तों।